Hi, today we are going to learn one error control technique, that is stop and wait ARQ. तो फ्लो कंट्रोल टेक्निक में क्या था, स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, उसमें हमने जो है ये लर्न किया था कि अगर सेंडर रिसीवर को कोई डेटा सेंड करता है तो इसके एक्नॉलेजमेंट तक सेंडर जो है स्टॉप रहेगा और फिर आपको नेक्स्ट फ्रेम सेंड करेगा F2. दिस वाज स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल. इस तरीके से आप फ्लो को जो है कंट्रोल कर सकते हैं. बट देयर आर सम प्रॉब्लम में अकर इन द स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल, और वो एरर जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं किस मेथड से, स्टॉप एंड वेट ARQ. जो एरर कंट्रोल टेक्निक्स हैं वो कलेक्टिवली जो है मैकेनिज्म आर रिफर टू एज ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट. मतलब ऑटोमेटिकली ये जो है फ्रेम को रीसेंड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली रिपीट रिक्वेस्ट. ऑब्जेक्टिव इज टू टर्न एन अनरिलायबल डेटा लिंक इनटू रिलायबल वन. तो एरर कंट्रोल टेक्निक्स अगर बात करें, एक है स्टॉप एंड वेट ARQ. जो स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको रिमूव करने के लिए स्लाइडिंग विंडो ARQ, एंड स्लाइडिंग विंडो ARQ के साथ है गो बैक एंड सेलेक्टिव रिपीट मेथड यूज करेंगे, जो स्लाइडिंग विंडो फ्लो कंट्रोल मेथड्स में जो प्रॉब्लम आएंगी उनको दूर करेंगे. तो स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल में प्रॉब्लम क्या हो सकती है. फर्स्ट कि इन केस आपने फ्रेम सेंड किया, कोई फ्रेम सेंड किया F1 और ये प्रोपोगेट हुआ और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, बट ये एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो गया. अगर ये एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो गया तो इट्स मीन आपका सेंडर जो है वेट करेगा कि एक्नॉलेजमेंट मिले. तो कितनी देर तक ये वेट कर सकता है, देयर शुड बी सम लिमिटेशन. अदरवाइज ये इनफाइनाइट टाइम तक ये सेंडर जो है वेट ही करता रहेगा कि जब एक्नॉलेजमेंट आएगा तब मैं नेक्स्ट फ्रेम सेंड करूंगा. तो ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैकेनिज्म क्या है कि एक जो है टाइम आउट हम डिसाइड कर लेते हैं. टाइम आउट, जैसे मान लो 2 मिनट के बाद अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ तो हम रीसेंड कर देंगे डेटा. यहां आपने डेटा सेंड किया फ्रेम, अगर एक्नॉलेजमेंट आपका रिसीव नहीं हुआ तो रीसेंड हम जो है इतने टाइम के बाद रीसेंड हम जो है डेटा कर देंगे. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम. बट अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम कि जब आपको रीसेंड आपने डेटा सेंड किया तो रिसीवर के पास कितने फ्रेम्स हो गए. F1 तो पहले ही रिसीव था इसको, और रिसीवर ने जब अगेन F1 को देखा तो इसको पता चला कि ये जो है सेंडर को मेरा एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुआ था, इसीलिए सेंडर ने फिर से F1 को सेंड किया है. तो इसके पास 2 F1 हो गए. ठीक है, तो इसकी जो मेमोरी है वो वेस्ट जा रही है कि एक फ्रेम पहले से स्टोर कर रखा था, फिर अगेन फ्रेम रिस्टोर कर रहे हैं और उसके लिए इसने फिर एक्नॉलेजमेंट सेंड करना पड़ा इसको. तो ये 2 फ्रेम जो इसने रिसीव कर रखा है, इस प्रॉब्लम को ये दिस इज अ प्रॉब्लम. नाउ इट इज अ प्रॉब्लम. तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हम जो एक नई मेथड यूज करेंगे. तो ये प्रॉब्लम पहले मेंशन कर देते हैं. अगेन इस F1 को आपको सेंड करना पड़ा और इसको एक्नॉलेजमेंट, और रिसीवर के पास 2 फ्रेम हो गए. तो इसका सॉल्यूशन क्या है. इसका सॉल्यूशन ये है कि सेंडर और रिसीवर क्या करें, आपको 2 टाइम्स सेम डेटा स्टोर करने के बजाय हम एक ही बार डेटा स्टोर करना चाहिए. ये हमारा सॉल्यूशन है. और सॉल्यूशन कैसे अचीव किया जा सकता है कि आप जो है जब भी आप डेटा सेंड करें तो उसको कुछ सीक्वेंस नंबर दे दें, जैसे सीक्वेंस नंबर 1. तो सॉल्यूशन क्या हुआ, सीक्वेंस नंबर एलोकेशन. सीक्वेंस नंबर आपने एलोकेट कर दिया. जब आपने सीक्वेंस नंबर एलोकेट किया तो इसमें क्या सॉल्यूशन है, इन केस आपका एक्नॉलेजमेंट कहीं लॉस हो जाता है और इसको रिसीवर को पहले से ही सीक्वेंस नंबर 1 का इंफॉर्मेशन स्टोर है, और पर्टिकुलर टाइम आउट पीरियड में, ये टाइम आउट पीरियड है, इसको TO से मैं लिख दे रहा हूं, अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो अगेन ये सेंड करेगा सेम सीक्वेंस नंबर 1. तो रिसीवर देखेगा कि ऑलरेडी उसके पास सीक्वेंस नंबर 1 का डेटा फ्रेम है,
तो वो क्या करेगा, किसी एक को ही यूज करेगा, दोनों उसको स्टोर नहीं करेगा, और उसके अकॉर्डिंग ये इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड कर देगा। सो इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। नाउ रिसीवर के पास सिर्फ एक ही सीक्वेंस नंबर का फ्रेम रहेगा, वो कोई चाहे इसको यूज कर ले चाहे इसको यूज कर ले। बट अगेन देयर इज वन मोर प्रॉब्लम आफ्टर दिस सॉल्यूशन। तो थर्ड प्रॉब्लम क्या हो सकती है स्टॉप एंड वेट में, कि यहां पे सीक्वेंस नंबर तो सेंड हो गया, किसी सीक्वेंस नंबर के साथ आपने सेंड कर दिया सेंडर ने रिसीवर को, और इन केस एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने सेंड कर दिया, और ड्यू टू सम कंजेशन ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो डिले हो गया है। देखो यहां लॉस था, अब ये डिले हो गया है। डिले मतलब हो सकता है थोड़ी देर बाद रिसीव हो। तो एक पर्टिकुलर टाइम आउट के बाद सेंडर को लगा कि ये आपका एक्नॉलेजमेंट हमें जो है इस टाइम पे हमें नहीं मिला, तो हम जो है रीसेंड करेंगे सेम सीक्वेंस। तो इसने सेम सीक्वेंस रीसेंड कर दिया, तो रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर दिया, और इसको एक्नॉलेजमेंट रिसीव भी हो गया। अब सेंडर ने कहा कि चलो अब फ्रेम 1 मेरा जो है सक्सेसफुली सेंड हो गया है। तो सेंडर ने अगेन दूसरा फ्रेम सेंड किया सीक्वेंस नंबर 2 से। जब सीक्वेंस नंबर 2 से इसने दूसरा फ्रेम सेंड किया, इन बिटवीन आपका जो एक्नॉलेजमेंट ये डिले था ये कैसे ट्रेवल करके यहां पे रिसीव हो गया। तो सेंडर को क्या लगेगा कि मेरा सेकेंड फ्रेम जो है वो रिसीव हो गया है रिसीवर को, क्योंकि उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गया कि यस। बट इन केस इसका एक्नॉलेजमेंट कहीं फेल हो जाए, तो रिसीवर की साइड रिसीवर को लगेगा कि वो रीसेंड नहीं किया सेंडर, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सीक्वेंस सेंड नहीं होगा। रिसीवर को लगेगा सेंडर ने सेंड कर दिया है, और जो मुझे रिसीव हुआ है वो सेंडर को भी पता चल गया कि रिसीव हो गया, बट सेंडर को एक्नॉलेजमेंट किसकी मिली है, फर्स्ट की। सो इट इज अ प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है कि जो सेंडर है वो जब भी डेटा सेंड करे, सीक्वेंस नंबर तो पहले से मैंने एलोकेट कर रखा था सेकेंड प्रॉब्लम में, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी कुछ होना चाहिए, ताकि जब भी एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें, अब से इसमें कोई एक्नॉलेजमेंट नंबर मैंने 1 डाल दिया, फिर इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर 0 डाल दिया, ठीक है, तो हमें जो है एक पर्टिकुलर नंबर एलोकेट अगर हम कर देंगे 1 2 3 एक्नॉलेजमेंट नंबर, तो हमें पता चलेगा सेंडर को कि कौन सी फ्रेम का हमें एक्नॉलेजमेंट हमें रिसीव हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस थर्ड प्रॉब्लम। तो आपने क्या किया, इसके सॉल्यूशन के लिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी एलोकेट कर दिया। तो स्टॉप एंड वेट ARQ एग्जैक्टली आपका कवर क्या कर रहा है, एक तो स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल का जो मेथड है वो होना चाहिए, प्लस उसमें टाइम आउट मेथड होना चाहिए, टाइम आउट आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए, सीक्वेंस नंबर भी होने चाहिए, और एक्नॉलेजमेंट नंबर भी होना चाहिए। देन ये आपका एज ए नोन हो जाएगा स्टॉप वेट ARQ प्रोटोकॉल, एंड दैट विल बी यूज फॉर एरर कंट्रोल whatever occur in the flow control of stop and wait protocol. Thank you.